आज तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर, उन्नाव रेप केस में सीबीआई की जांच रिपोर्ट आज तक को मिली है और सूत्रों के मुताबिक मौका मुआयना करने के बाद सीबीआई टीम ने जो जांच में पाया है वो ये कि हादसे के वक्त पीड़िता की कार की रफ्तार ट्रक से काफी तेज थी। ट्रक तेजी से दाहिनी तरफ से यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ से आ रहा था। ट्रक के रॉन्ग साइड से आने पर ही सामने से आ रही कार के चालक ने बचने की पूरी कोशिश की। रफ्तार की वजह से ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई कार और ट्रक और कार का मुआयना करने के बाद सीबीआई की ये थ्योरी सामने आई है। घटनास्थल पर मौजूद 2 चश्मदीद दुकानदारों से भी सीबीआई ने आंखों देखा हाल पूछा है। सीबीआई ने गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर आशीष पाल और क्लीनर मोहन से घंटों पूछताछ की, उनको हिरासत में लेकर, और मालिक से भी सीबीआई सवाल जवाब कर रही है। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, सबसे बड़ा सवाल जो इस मामले में था वो ये कि महज ये एक्सीडेंट है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। जो थ्योरी अभी तक, जो बातचीत अभी तक सीबीआई ने की है सभी लोगों से, क्या कुछ उसमें समझ में आ रहा है? जी देखिए नवजोत, कल ही सीबीआई ने जांच को अपने पास लिया है और मौके पर पहुंची थी और क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की थी। जो ट्रक था वो रायबरेली की तरफ से आ रहा था और दाहिनी तरफ से आ रहा था, दाहिने ओर से, और जबकि कार जो है वो सामने से आ रही थी लेकिन लेफ्ट साइड से यानी बाईं तरफ से आ रही थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो जहां पर दुर्घटना हुई वहां पर ट्रक अचानक अपनी साइड से दूसरे साइड यानी कार वाली साइड की तरफ जाता है और कार को हिट कर देता है। तो ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, इनिशियल जो शुरुआती जांच है उसमें सीबीआई ने ये चीजें पाई हैं। उसके अलावा जो यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसके भी कुछ कागजात, उसके डॉक्यूमेंट्स लिए हैं जिसमें ये साफ हो रहा है कि ये एक साधारण दुर्घटना नहीं थी। सीबीआई अपनी जांच शुरू कर चुकी है। जो ड्राइवर है और जो क्लीनर है उससे शुरुआत में पूछताछ की। फिलहाल वो जेसी में है। सीबीआई आज हो सकता है कि उनको फिर से रिमांड पर ले, उनसे पूछताछ करे। उसके अलावा क्राइम सीन पर जितने चश्मदीद थे उनसे सीबीआई ने पूछताछ की है। चूंकि कल ही सीबीआई ने ये इस पूरी जांच को अपने जिम्मे लिया है और कल ही इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है, लेकिन अभी जो घटनास्थल पर फॉरेंसिक एविडेंस जुटाए थे यूपी पुलिस ने, उन तमाम चीजों को सीबीआई ने कलेक्ट किया है। लेकिन सीबीआई का फोकस इस बात पर है कि आखिर क्या हुआ उस दुर्घटना स्थल पर कि अचानक से जो ट्रक है वो अपनी साइड से कार वाले साइड पर जाता है। हाँ, देखिए सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, ठीक है ट्रक ड्राइवर और क्लीनर दोनों से पूछताछ हो रही है, चश्मदीदों से पूछताछ हो रही है, लेकिन ट्रक की जो नंबर प्लेट थी उस पर भी कालिक पुती हुई थी। इस एंगल के बारे में सीबीआई क्या कह रही, किस एंगल से तफ्तीश यहाँ से चल रही है? नवजोत, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। जो सीबीआई है वो जो आगे का नंबर प्लेट है उस पर गिरीश क्यों लगा था, क्या घटना के बाद लगाया गया, घटना के पहले लगाया, जानबूझकर लगाया गया, इस पर भी सीबीआई की खास नजर है। क्योंकि ये घटना के बाद से ही लगातार जो नंबर प्लेट है वो सुर्खियों में रहा है और सवाल भी उठ रहे हैं। लिहाजा जो चश्मदीद है ड्राइवर क्लीनर के अलावा ये भी जो ड्राइवर है उससे जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो ट्रक है उसके आगे जो ग्रीस है वो क्यों लगाया गया। हालांकि ट्रक मालिक और ड्राइवर की अपनी दलील थी कि फाइनेंसर से बचने के लिए लगाया गया, लेकिन ये जो थ्योरी है ये न तो यूपी पुलिस को बहुत हद तक पची है और न सीबीआई को बहुत हद तक पहुंची है। जो शुरुआती जांच है उसमें कुछ फैक्ट फाइंडिंग है वो सीबीआई ने पाए हैं। अब आगे और पूछताछ होगी, जो साइंटिफिक एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाएंगे। खासकर इस बात पर फोकस है 2 बातों पर कि जो ट्रक है जब अपनी साइड से आ रहा था तो घटना स्थल पर ही अचानक वो कार की साइड पर क्यों चला गया और कार को जबरदस्त हिट किया, साथ ही साथ जो ग्रीस है वो क्यों लगाया गया था। तो ये तमाम जो पहलू है जिस पर सीबीआई की नजर है। जी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। तो सीबीआई ने फिलहाल अपनी जांच शुरू कर दी। अरविंद ओझा, शुक्रिया। फिलहाल नजर आप बनाए रखिए इस खबर पर। इस बीच ये भी आपको बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता के लिए इंसाफ की जंग भी जारी है। आज निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है क्योंकि सवाल यह है कि पीड़िता को इंसाफ कैसे मिलेगा। अगर एक एक करके केस की अहम कड़ियां खत्म होती चली जाएंगी, पीड़िता के परिवार से लेकर वकील तक कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। उन्नाव से रायबरेली के रास्ते में 28 जुलाई को हुआ एक्सीडेंट साजिश था या हादसा, इसका खुलासा उस सीसीटीवी की फुटेज से हो सकता है जो मौका वारदात से केवल 8 किलोमीटर दूर एक टोल प्लाजा की है।
एक्सीडेंट से पहले पीड़िता की मारुति कार इस टोल से गुजरी थी। आज तक की टीम ने टोल पर लगे इस सीसीटीवी के फुटेज को ढूंढ निकाला है, जिसमें पीड़िता की कार टोल से गुजरते हुए साफ नजर आ रही है। सीसीटीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें उसी टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी के कैमरे की हैं। देखिए सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक पीड़िता की कार इस टोल से 28 जुलाई 2019 को दोपहर 12:32 पर गुजरी। ये पहले कैमरे से ली गई तस्वीर है और ये दूसरे कैमरे से जो रायबरेली की तरफ जाने वाली रोड पर लगा हुआ है। हादसे से आखिरी 10 मिनट पहले का ये सीसीटीवी फुटेज इस वारदात का राज फाश कर सकता है। हालांकि यूपी पुलिस की लापरवाही का आलम यह है कि उसने अभी इस अहम सबूत पर अपनी नजरें दौड़ाई ही नहीं। ये जो कार है इसमें आगे की तरफ पीड़िता बैठी हुई है, जबकि ड्राइविंग सीट पर जो वकील है वो बैठे हुए हैं और दो पीछे महिलाएं बैठी हुई। कि जब ये हादसा हुआ था उस वक्त बारिश हो रही थी। यहाँ से जो इस टोल प्लाजा पर मैं खड़ा हूँ, अहिहार इसका नाम है, और यहाँ से अटौरी जो इलाका है जहाँ पर ये हादसा हुआ था वो तकरीबन 8 मिनट के डिस्टेंस पर है। 12:32 के लगभग इस कार यहाँ से गुजरती है। उन्नाव रेप कांड की शिकार लड़की लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में मौत से जूझ रही है और इधर पीड़ित परिवार की सांसें आरोपी विधायक की धमकी से अटकी पड़ी हैं। पीड़िता के रिश्तेदार ही नहीं, वकील तक आरोप लगा रहे हैं कि आरोपी बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर और उसके गुर्गों का किस कदर टेरर है। बाकी सारे लोग यही कि कर लो। अभी तो चाचा को अंदर किया, अभी तो लटकाना बाकी है, अभी तो जो है तुम लोगन को भगवान खिया पहुंचाना बाकी है। ये किसने कहा था? ये सब हरपाल के लड़के ने, नवीन सिंह ने और कुन्नू विनोद मिश्रा सब कोर्ट पे बोलते थे सर। जब जाते थे ये लोग तो रास्ते में घेरते थे, तो इन्होंने FIR दर्ज की थी। इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई सर। भाई साहब, वकील होने के नाते सब कुछ जानते हुए कुछ कहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन कुलदीप बहुत प्रभावशाली, बहुत दबंग है। इनके पड़ोसी हैं, इनका तो घर ही नाश हो गया, इनके घर में तो कोई बचा ही नहीं। मैं चूंकि उन्नाव में ही रहूंगा, जीवन भर यही वकालत रहूंगा, तो मैं खुल के बैर लेने के लिए कुछ कहने की पोजीशन में हूँ नहीं सर। फिर भी लेकिन ये माना जाए दबाव था कंटिन्यू, बहुत बड़ा, फुल साइज। कभी डायरेक्ट उन्होंने कहा या उनके लोग आते? सर आप समझने की कोशिश करिए, एक पिक्चर सरकार आई थी, कहानी बिल्कुल वैसी हो गई है। हम लोग बहुत उस पोजीशन में नहीं कि हम अपने मुंह से कुछ कह सकें। हमको उन्नाव में रहना। कुछ दिन पहले पीड़िता के परिवार को धमकाने का मोबाइल वीडियो भी सामने आया था। आएंगे, हमेशा आएंगे, जिंदगी है, पारिवारिक है, मैं आऊंगा। परिवार तुम्हारा कहाँ है? परिवार तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, हमारे द्वारे मत आना बस। पीड़ित परिवार के आरोप और इस मोबाइल क्लिप को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के लिए इंसाफ की लड़ाई कितनी मुश्किल है। साथ ही इस थ्योरी पर भी यकीन करना कितना मुश्किल है कि रायबरेली में पीड़िता की कार में ट्रक की टक्कर महज इत्तेफाक थी। रायबरेली से अरविंद ओझा और उन्नाव से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक।